अस्सलाम वालेकुम। किचन एंड ब्यूटी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, मज़े से हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ जी चिकन चिली ड्राई, और इसको आप मंचूरियन के तौर पे भी खा सकते हैं। मुझे तो ये दोनों डिशेस आपस में बहन भाई का रिश्ता इनका लगता है, कोई इतना इसका ख़ास फ़र्क नहीं होता। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है जी सिरका। चिकन के मैंने छोटे क्यूब्स कर लिए थे, उसमें मैंने सिरका ऐड किया है, थोड़ा सा किया है सोया सॉस ऐड 1 चाय का चम्मच, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है चिली सॉस। ठीक है जी। और इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं पिसी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स इसमें जाएंगे जी आधा चाय का चम्मच, नमक जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये चले गए चिली फ्लेक्स, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें। बड़ी मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बड़ी मज़े से अगर आप इसको ऐसे ही जस्ट फ्राई करके खाएं वो भी बहुत मज़े का लगता है, और अगर आप इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लगती है। टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है, और बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका चिकन होता है। बहुत यमी सा रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी हमने मिक्सिंग कर दी है, और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। ठीक है जी, ये डाल के मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी मिक्स, और मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें फिर जाएगा जी कॉर्नफ्लावर और मैदा। ठीक है जी, 2 चम्मच इसमें जाएंगे जी कॉर्नफ्लावर के, और 2 चम्मच जाएगा इसमें मैदा। मिक्सिंग अंडे की हो गई है अच्छे से ज़बरदस्त सी। और नमक मिर्च भी आपने क्वांटिटी को मुनासिब रखना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी इस डिश में नहीं करना, तो तभी आपकी डिश मज़े की बनेगी। ये चला गया जी 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, 2 खाने के चम्मच चला गया जी कॉर्नफ्लावर, और 2 खाने के चम्मच इसमें मैं डालूँगी मैदा। ठीक है जी, ये बड़ी क्रिस्पी सी मज़े की रेसिपी होती है। अंदर से चिकन बिल्कुल हमारा सॉफ्ट होगा, और बाहर से इसका थोड़ा सा जो है ना वो क्रंची सी इसकी लुक आएगी। और ये हमारी इसको अब अच्छे से मिक्सिंग करके रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ कि लें जी, ये इस तरह से इसकी ये लुक आ गई है। इतना ये थिकनेस इसका पेस्ट होगा, इतना थिक सा। ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसकी करूँगी डीप फ्राइंग बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैं एक एक करके इसके पीसेस को इसमें डाल दूँगी फ्राइंग के लिए। तकरीबन आपने इसको 2 घंटे के लिए रख लेना है फ्रिज के बगैर। ठीक है जी, बाहर आप रख लें, अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इस तरह से आपने इसकी फ्राइंग करनी है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि आपका चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल जाए, टेंडर हो जाए, और बड़ा ज़बरदस्त सा आपका ये फ्लेवर बनेगा। तो इंशाल्लाह मैं फ़्राइड राइस की रेसिपी भी आपको जल्दी ही अपलोड करूँगी, और इसके साथ ये कॉम्बिनेशन होता है। अक्सर रेस्टोरेंट में ये सर्विंग इसकी होती है, बहुत ही लजीज यमी ये रेसिपी है। और ये देखें जी चिकन को कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और इसी तरह मैं सारे चिकन को फ्राई करके अपना निकाल लूँगी। और उसके आगे यहाँ पे मैंने ले लिया है जी फ्राइंग पैन, और इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसमें मैं आधा कप केचप का शामिल कर रही हूँ। ऑयल गरम हो गया था, ऑयल गरम होने के बाद मैं इसमें केचप शामिल कर रही हूँ। चिली गार्लिक केचप है मेरे पास, ये मैंने शामिल कर दी है। और इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड की है, और आधा जो है चाय का चम्मच जो है टीस्पून मैंने चिली सॉस ऐड की है। चिली सॉस इसमें कम जाएगी क्योंकि जो केचप मैंने यूज़ की है वो भी ऑलरेडी चिली वाली है, तो इसलिए आप जो है क्वांटिटी को देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी वाइट पेपर मैं ऐड करूँगी। सफ़ेद पिसी हुई मिर्च मैंने शामिल कर दी है आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ ही जी इसकी करूँगी मैं मिक्सिंग अच्छे से। इतनी मिक्सिंग कर लेनी है कि हमारा ऑयल और केचप जो है यकजान हो जाए, ऑयल सेपरेटली नज़र ना आए। ठीक है जी, इतना अच्छे तरीके से इसको हमने भून लेना है। और फ्लेम हमने इस जो हम ये कुक कर रहे हैं ना, इसमें हमने फ्लेम जो है ना हाई रखनी है। और इसमें आप चले जाएंगे अनियन,
इसकी जो शां शां की आवाज़ होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत सी होती है। वो बड़ी अच्छी लगती है। इसको सुन के ना बस फटाफट से इसको खाने का दिल करता है कि बस जल्दी से ये डिश रेडी हो जाए और हम इसको जल्दी से खा लें, टेस्ट करें कि ये भाई कैसी बनी है। 1-2 मिनट हम प्याज को इसमें फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें मैंने क्यूब्स में कट की हुई थी कैप्सिकम, शिमला मिर्चें, वो मैंने ऐड कर दी हैं। उसको भी मैं बस 1 से 2 मिनट के लिए इसमें पकाऊंगी। हमारी वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, उससे उसकी लुक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, इसका क्रंच जो है ना बरकरार रहना चाहिए। जैसे ही आप इसको जब बाइट करेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस जो होती है ना सब्ज़ी की अपनी, वो बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पे जी हमारी हो गई है रेडी और इसमें अब मैंने शामिल किया है तकरीबन 2-3 घूंट पानी। और पानी शामिल करके इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करूँगी और 1-2 उबाल आ जाएंगे ना जब, ये थोड़ा सा ड्राई दोबारा से हो जाएगा, तो फिर इसमें जो मैंने फ्राई किया हुआ चिकन था वो ऐड कर दूँगी। ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे हमारे उबाल आ चुके हैं और ये आ गया है हमारा फ्राई किया हुआ चिकन और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स और यहाँ पे हमारी डिश हो जाएगी रेडी। बस 2 से 3 मिनट इसको मैंने पका लेना है ताकि जो जो जूस है ये केचप का और सारी सॉसेस का वो चिकन के अंदर चला जाए, वो चिकन और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जी हमारी डिश हो गई है रेडी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे, ठीक है जी। और मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए देखने वाले वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो देख सकते हैं आप इसकी लुक कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सी आ गई है। प्याज का कलर भी चेंज नहीं हुआ और शिमला मिर्च का भी कलर चेंज नहीं हुआ। डिश हमारी हो गई है रेडी। अब दें जी मुझे इजाज़त, यकीनन आपका भी खाने का दिल कर रहा होगा। दुआओं में याद रखना है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।